तो वो बिल्कुल भी मृदुल को ये बात ना बोले कि मृदुल वीक कैप्टन है। देखो डिसलाइक नहीं मिला ये सबसे अच्छी बात है, और लाइक इसलिए नहीं करते क्योंकि मृदुल के पास वोटिंग बहुत है। मृदुल अपना रियल खेल रहा है, और जब वो रोता भी है तो वो कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा होता, वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है। पूरा भारत बता रहा है कि तान्या कितनी फेक है। मृदुल को कोई ऐसे दूसरा ऑप्शन दिया नहीं था कि अगर ये आप करोगे तो ये पूरा घर नॉमिनेट हो जाएगा। ये मृदुल टीआरपी किंग है इस शो का। जैसे गौरव को बताया जाता है ग्रीन फ्लैग, और ये वाला उसका अलग फैन बेस, एक रियल खेलना। अभिषेक के लिए ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड होगी कि उसने सोचा भी नहीं है कि इस तरीके से गेम में कुछ चेंज आ सकता है कि उनकी एक्स वाइफ को उसके अंदर गेम के अंदर बुलाएं। तो फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे मैम। तो मृदुल कैप्टन बन चुके हैं, अभी एक महीना ही बाकी है बिग बॉस खत्म होने के लिए। उनकी अब तक की जर्नी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार लगी, और ऐसी ही जर्नी आगे तक चलती रहे तो जीतना भी फिर तय है। पूरा ट्रॉफी अपने पास ही आनी है। बिल्कुल। जैसे कि कैप्टन की मैंने बात की, कैप्टन बन चुके हैं वो, और उनकी कैप्टनसी में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो उनके लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। तो कुनिका मैम का कहना है कि गौरव की वजह से उनकी कैप्टनसी और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। क्या आपको ये चीज़ फील हुई? अभी तो हमें सबसे पहले यही फील हो रही है कि कुनिका की वजह से ही सबसे ज़्यादा चीज़ें दिक्कत आ रही हैं मृदुल की कैप्टनसी में। और कहीं ना कहीं मृदुल के लिए अगर वो वीक कैप्टन बोलती हैं तो सबसे पहले तो कुनिका ही जी वीक कैप्टन है, क्योंकि उन्होंने पहले दूसरे दिन ही अपनी कैप्टनसी छोड़ दी थी। हम्म। तो वो बिल्कुल भी मृदुल को ये बात ना बोले कि मृदुल वीक कैप्टन है। आप खुद एक वीक कैप्टन थी, तो आपने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी थी। बिल्कुल। गौरव की दोस्ती और मृदुल की जो दोस्ती है वो हमने देखी है, लेकिन जब वीकेंड का वार हुआ था और जहाँ पे टास्क हुआ था लाइक डिसलाइक का, वहाँ पे मृदुल को ना लाइक मिला है ना डिसलाइक मिला है। उनका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, ऐसा सलमान खान ने कहा। उससे आप कितना अग्री करते हैं? देखो डिसलाइक नहीं मिला ये सबसे अच्छी बात है, और लाइक इसलिए नहीं करते क्योंकि मृदुल के पास वोटिंग बहुत है। तो वो लोग खुद ही चाहते हैं कि मृदुल ना जीते, लेकिन वो डरते हैं मृदुल की वोटिंग से, मृदुल के फैन बेस से। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसे लाइक भी ना करें। ये वाली चीज़ चलती है मृदुल के साथ। पर मृदुल का जो ग्रुप है, जैसे गौरव हो गए, अभिषेक हो गए, अश्नूर, प्रणीत, ये लोग हो गए, पर उनमें से भी किसी ने, एक पर्सन ने भी नाम नहीं लिया। आपको किसी से एक्सपेक्टेशन थी कि इनमें से कोई नाम लेगा? हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल होगी क्योंकि उनके ग्रुप के मेंबर हैं, तो ऐसा नाम लेना चाहिए था। उन्होंने नहीं लिया, वो उनका डिसीजन है। बाकी वो क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं गेम को, तो ये चीज़ उनके ऊपर फिर मायने रखती है। क्योंकि अभी हमें बाहर से जो चीज़ें दिख रही हैं वो यही चीज़ दिख रही है कि अभी गौरव भी एक बहुत बड़े भाई की तरह उसे मृदुल को ट्रीट करता है, और ये चीज़ें हमें भी थोड़ी शॉकिंग लगी। जैसे किसी ने भी उसे लाइक या डिसलाइक नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है, और लाइक भी नहीं दिया तो ये हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग की बात थी। किससे एक्सपेक्टेशन थी आपको सबसे ज्यादा? गौरव, प्रणीत, अश्नूर और अभिषेक में से? सबसे ज़्यादा तो हमको गौरव से ही थी, सबसे ज्यादा गौरव जी से। कि वो बड़े भाई की तरह मृदुल को ट्रीट करता है, और अभी तक तो बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, और अंदर से उनके मन में क्या है देखो वो चीज़ हम भी नहीं बता सकते। पर बाहर से जो चीज़ें दिखती हैं वो बहुत अच्छी हैं, और एक बड़े भाई की तरह मृदुल को ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल। इस घर में आपको किसका गेम स्ट्रॉन्ग, फेक और रियल लग रहा है, आप दोनों को? मुझे तो सबका गेम फेक लग रहा है इस घर में, सिवाय मृदुल के। मृदुल अपना रियल खेल रहा है, और जब वो रोता भी है तो वो कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा होता, वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है। वो रियल वाला ही रोता है। ऐसा नहीं है कि वो फेक है दिखाने के लिए रो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और बाकी फेक तो सारे ही है, कौन फेक नहीं है इसमें? तान्या, आप सबसे ज़्यादा सब तान्या को सबसे ज़्यादा फेक बताने वाले सब लोग हैं। पूरा भारत बता रहा है कि तान्या कितनी फेक है, तो वो अपनी फेक चीज़ें बता रही है, दिखा भी रही है क्या चल रहा है, और पूरी दुनिया ने उसके बारे में खोजबीन कर लिया कि कितनी फेक है वो। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मृदुल का ग्रुप बहुत रियल है, और सारे ही बहुत रियल खेल रहे हैं, क्योंकि कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करता अपना। और जैसे और सब लोग हैं, तान्या हो गई, फरहाना हो गई, सब विक्टिम कार्ड अपना प्ले करते हैं। और मृदुल का जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत ही रियल ग्रुप है। अभिषेक और अश्नूर ने जो चीजें की, या फिर माइक उतार के जो भी उन्होंने बातें की स्विमिंग पूल में, आपको क्या लगा एज एन कैप्टन जो मृदुल ने डिसीजन लिया वो कितना सही या फिर कितना गलत था मृदुल के लिए भी? वो डिसीजन अकेले मृदुल के हाथ में नहीं था। उसमें बिग बॉस ने बोला था कि कौन उसको अच्छा बताएगा, कौन गलत बताएगा। तो वो चीज़ टाई हो गई थी, 5 लोगों ने सही बताया था और 5 लोग उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे थे। और तो कहीं ना कहीं मृदुल को दूसरा ऑप्शन नहीं दिया था, जो जिस चीज़ से पूरे घर में भी लास्ट कॉल मतलब मुद्दा उनका था। कहीं ना कहीं अभी मतलब जिस चीज़ से मुद्दा उठ रखा है घर में कि भाई तुमने मृदुल गलत किया है, तो मृदुल को कोई ऐसे दूसरा ऑप्शन दिया नहीं था कि अगर ये आप करोगे तो ये पूरा घर नॉमिनेट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन देते तो वो बिल्कुल सारे घर वालों को बचाता, बल्कि मृद इसको अभिषेक अभिषेक और अश्विन, अश्नूर को नॉमिनेट करता।
बिल्कुल, पर मतलब जैसे कुनिका मैम, नीलम इन लोगों का ये कहना है कि लास्ट कॉल तुम्हारा था, तो तुम्हें उस हिसाब से सोचना चाहिए था और अमाल, नीलम और फरहाना ये सब बैठ के जब मृदुल को समझा रहे थे बेड पे, आपने देखा होगा अंदर, तो आपको क्या लगता है ये लोग क्या दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे थे मृदुल की, जिससे मृदुल समझ गया लेकिन मृदुल बच के चल रहा है? सब चाहते हैं मृदुल को मैनिपुलेट करना कि मृदुल किसी को भी नॉमिनेट ना करे। सब इस तरीके से मृदुल को देखना चाहते हैं कि मृदुल को हम चलाने की कोशिश करेंगे कि मृदुल हमें नॉमिनेट ना करे, बिल्कुल भी हम सेफ खेलेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि मृदुल ने पूरे घर को नॉमिनेट किया, वो भी बिल्कुल ठीक है। उसमें ये पूरे घर को नॉमिनेट करा बिग बॉस ने था, लेकिन जो टाई हुआ वो गेम में जो अंदर खेल रहे सारे कंटेस्टेंट हैं उनके हिसाब से हुआ था वो। कहीं ना कहीं मृदुल के पास फैन बेस बहुत मजबूत है, तो वो खुद भी मृदुल के साथ दिखना चाहते हैं, तो शायद इस वजह से मृदुल का ग्रुप तोड़वा के वो अपना साथ करना चाहते हैं मृदुल को। मृदुल ने गौरव जी के साथ बैठकर एक बात बोली थी कि तान्या का जो बॉयफ्रेंड है उसने खुद लाइव में मुझसे बात की है और बाद में तान्या ने भी वो बात बात करते हुए नजर आई। आप लोगों को इस बारे में कुछ आइडिया है तान्या को लेकर जो मृदुल ने गौरव जी को कहा है, जो वो उसकी बॉयफ्रेंड की बात कर रहे थे या बाहर निकालने की बात कर रहे थे? बलराज सिंह का नाम काफी सामने आया था, तो आप जी, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि बलराज के मैसेज मैंने भी देखे थे और वीडियोज़ भी मैंने देखी थी जो उनके साथ थी। तो ये बिल्कुल मृदुल कहीं न कहीं मृदुल भी गलत था जो उसने सॉरी माँगी, पर फिर बाद में हमें ये चीज़ ठीक लगी कि मृदुल यार रिस्पेक्ट करता है सबकी, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, तो इस वजह से उसने सॉरी बोली है। बट कहीं न कहीं मृदुल सही था उस जगह, क्योंकि बलराज के मैसेज हमने भी देखे हैं और सबको पता भी है, उसकी चैट भी देख रखी है सारी वीडियो। तो मृदुल जो लाइव में बात कर रहे थे लाइव को लेकर कि मेरी लाइव उससे बात हुई है, तो वो बलराज थे बेसिकली। जी, वो बलराज थे और बलराज ने हमको सारी चैट्स और वीडियोज़ दिखा भी रखी हैं पहले। कुनिका मैम और फरहाना ने जो मिलकर अभी एक प्लानिंग की है, नीलम इन लोगों ने, कि मृदुल की कैप्टेंसी को खराब करके रहेंगे या फिर अब उसे बताएंगे कि उसका डिसीजन कितना रॉन्ग था। यहाँ पे कौन आपको सबसे ज्यादा रॉन्ग लग रहा है, फरहाना, कुनिका और नीलम, तान्या में से? मुझे तो तीनों ही रॉन्ग लग रहे हैं। इन तीनों को खुद ही सोचना चाहिए था कि अगर किसी को कैप्टनसी मिली है और पहले वो भी कैप्टन रहे हैं तो उस हिसाब से एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर कोई कैप्टन है तो उसका साथ दो। मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी भी कैप्टन ने अपनी कैप्टनसी में घर में काम किया है, लेकिन मृदुल ने तभी अपना खुद भी कैप्टन बनने के बाद भी पूरे घर के लिए उसने अच्छा सोचा और सबके लिए उसने काम भी किया है। कुनिका मैम को जिस तरीके से बाकी घर वाले, मृदुल, ये लोग आंटी या फिर बुद्धि जो भी बुला रहे हैं, आपको कितना सही या गलत लग रहा है उस पॉइंट पे? देखो उनकी एक एज है तो उनको रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। आंटी बोले, मम्मी बोले, दादी बोले, कुछ भी बोले, वो उनको एक रेस्पेक्ट दी जानी ज़रूरी है। लेकिन अगर वो भी रेस्पेक्ट के काम करें तो अगर वो ही सबको जिस तरीके से छोटे लोग उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर वो छोटों को रेस्पेक्ट नहीं देंगी तो फिर उन्हें भी रेस्पेक्ट आगे नहीं मिलेगी। देखो कहीं न कहीं ये गेम अभी और 30 से 40 दिनों का है, तो मेरे हिसाब से कुनिका जी को ये समझना चाहिए कि 30-40 दिन के बाद वो जब वो बाहर निकलेंगी तो उन्हें अपनी समझ से ये काम करना चाहिए कि जैसे और लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से बैक रिस्पेक्ट उन्हें देनी चाहिए। क्योंकि ये गेम अभी 40 दिन का है, तो ये 40 दिन का ना सोच के चलें, उन्हें बाहर भी रहना है तो बाहर की चीज़ें सोच के चलनी चाहिए। जब मालती की एंट्री हुई थी तो सलमान खान ने कहा था कि मालती की वजह से तुम ज़्यादा दिख रहे हो, तुम उसे थैंक्स बोलो। फिर तान्या को लेकर जो भी मुद्दा मृदुल ने बनाया उसको लेकर कहा सलमान खान ने, तुम उसकी वजह से ज़्यादा दिख रहे हो। आपको क्या लगता है कौन किसके वजह से ज़्यादा दिख रहा है? ये सब जितने भी दिख रहे हैं सब मृदुल की वजह से सब लोग ज़्यादा दिखना चाहते हैं, जो मैं सोचता हूँ ये वाली चीज़। तो ये चाहते हैं कि हम मृदुल से लड़ाई करेंगे तो ज़्यादा बाहर दिखेंगे, ये वाली चीज़ें होंगी। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके से है। और कहीं न कहीं अगर मृदुल की वजह से दिख रहे हैं, अगर मृदुल को ये कुछ बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो नॉर्थ इंडिया पूरा ही देखना बंद कर देगा। कहीं न कहीं मृदुल टीआरपी किंग है इस शो का, तो मेरे हिसाब से मृदुल रियल खेल रहा है और रियलिटी शो है, तो बहुत अच्छी बात है। तान्या को एक्सपोज करने की जो कोशिश की थी मृदुल ने, वो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है और उन पे ही बैकफायर किया वीकेंड के वार पर। वहां पे आपको मृदुल गलत लगे या फिर सलमान खान ने जो मृदुल को कहा वो गलत लगा? देखो वो मेकर्स की चॉइस है, बाकी मृदुल एक ये चाहता है कि कोई भी लड़की हो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो फेक हो, चाहे वो अच्छी हो या गलत हो, कुछ भी हो। मृदुल हमेशा एक सच्चाई के साथ है और वो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, बाकी उसे ये लगता है कि किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट ना करे, तो इस वजह से शायद मृदुल को चीज़ें बोली गई हैं इस बार। पर क्या उन्होंने वर्ड ऐड करके या वर्ड ट्विस्ट करके या अपना परसेप्शन रख के मतलब घर वालों के सामने रखा? तान्या उन्हें समझाने की ही कोशिश कर रही थी, आपको ऐसा लगा, या फिर वो फ्रेम के लिए कर रही थी उस वक्त? नहीं, तान्या समझाने की कोशिश कर रही थी, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन तान्या ने जो पीछे और लोगों से बात बोली है, शहबाज से, अमाल से, अभिषेक से, इन लोगों से, तो अगर वो बातें जब सामने पता चलती हैं तो वो बात बिल्कुल फेक लगती है तान्या की।
ओके। तान्या और जो फरहाना है एक दूसरे से जब बात करते हैं तो अमान की ग्रुप है उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं आते और इस वजह से उन्होंने बात करना भी बंद किया था। अब लेकिन वापस फरहाना से इनकी बात हो रही है। यहाँ पे आपको फेक कौन लग रहा है? क्या ये सही कर रहे हैं फरहाना के साथ बात करके? वैसे सही है गेम के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि घर में अभी 12 लोग हैं, 12 लोग में किसी ना किसी से तो बात करनी पड़ेगी। अब सब निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो किसी से तो दोस्ती रखनी पड़ेगी। जैसे नेहल निकली है तो उसके बाद फरहाना की कोई तो दोस्त बनेगी, तो उसकी सपोर्ट में आई है तान्या फिर बात करने की। हाँ, तो वो दोस्ती आपको भी रियल लग रही है तान्या की तरफ से? जी मुझे बिल्कुल तो भी नहीं लगती हमें, क्योंकि दोनों फेक हो जाएंगे एक साथ तो ठीक है, उनकी दोनों की मिल रही है, बाकी बाहर वाली पब्लिक को दिख रही हैं सारी चीज़ें कि इस शो में कौन गलत है और कौन सही है। अभी तक आपने जितना बिग बॉस देखा होगा अमाल को लेकर अमाल ने काफ़ी बोला है कि मालती उनके ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, फरहाना ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। आपको ये चीज़ फील हुई कि मालती और फरहाना को लेकर कुछ फीलिंग्स थी अमाल को लेकर? नहीं, ये देखो बाहर वाली चीज़ें जो दिख रही थी हमें, तान्या का ये क्लियर ही चीज़ दिख रही थी कि तान्या कहीं ना कहीं अमाल पे ट्राई कर रही थी। बाकी अमाल की वो देखो अपनी चीज़ें हैं कि वो ओके रहे उस चीज़ में या नहीं। हाँ, तो तान्या को लेकर भी लोग काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे थे कि उन्हें अमाल को लेकर जो फीलिंग्स है या फिर जो इतनी वो फ़िक्र दिखाती हैं, उन्हें फीलिंग्स है अमाल को लेकर, वो चीज़ क्या आप फ़ील कर पाए? देखो कहीं ना कहीं वो फेक हैं, तो ये चीज़ें सही बोलनी नहीं है कि वो उनके टूवर्ड्स रियल है। वो हमेशा से फेक थी और हमेशा फेक रहेगी आगे भी, क्योंकि जिस हिसाब से इस शो में उसने ये अपनी चीज़ें दिखाई हैं, अपनी हिसाब से अपनी चीज़ें बोली हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेक है और फेक है। ओके। मालती जब स्टार्टिंग में आई थी तो एक बहन वाला बॉन्ड हमें मृदुल और मालती का लगा कि बन सकता है स्ट्रॉन्ग। कहाँ गलत हो गए मृदुल या फिर मालती जिसकी वजह से इनका बॉन्ड खराब हो गया? मृदुल ने कुछ ऐसी बातें सुनी मालती से जो चीज़ें बिल्कुल गलत लगी है इसमें। जैसे कि मालती ने एक बार बोला था कि मेरे भाई तुझे देख लेंगे, बाहर मिलेगा, ये वाली चीज़ जब हुई तब से फिर मृदुल समझ गया था कि ये दोस्ती लायक है नहीं, तब से इनकी बातें फिर क्रॉस हो गई। ओके। बसीर बाहर निकले हैं। बसीर का जो इविक्शन था वो काफ़ी शॉकिंग था उनके फैंस के लिए भी और बाकी ऑडियंस के लिए भी। एज अ ऑडियंस आपका रिएक्शन क्या था जब आपने देखा तो? मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा डबल इविक्शन हो जाएगा एकदम से। और पहले तो पता ही था कि वोटिंग के ज़रिए अगर देखा जाए तो नेहल ही निकलती, उसके पास वोट बैंक बिल्कुल कम है। उसके बाद भी बसीर को भी निकाला, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा हमारे लिए भी। आपको क्या लगता है प्रनीत, गौरव और बसीर और नेहल में से सेकंड इविक्शन किसका होना चाहिए था जो आपको लगता है एज अ ऑडियंस जितना पसंद कर रहे हैं लोग या डिसलाइक कर रहे हैं? ये तो वोटिंग ही बता सकती है। अगर ऑडियंस देखा जाए तो ऑडियंस के नज़रिया अलग है। गौरव को एक अलग तरीके से, जैसे गौरव को बताया जाता है ग्रीन फ्लैग, और ये वाला उसका अलग फैन बेस, एक रियल खेलना, ये वाली चीज़ें हैं। और बसीर ने जैसा भी है ठीक है, अच्छा रहा था उसका गेम भी। बसीर का निकलना आपको लगा कि मेकर्स ने जानबूझ के किया? कि बसीर बाहर आने के बाद ये सारी चीज़ें बोल रही कि मेकर्स की चॉइस है, मेकर की प्लानिंग थी। आपको नहीं लगता, क्या आपके मन में वो डर है कि मृदुल भी इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं? देखो मेकर्स के ऊपर हम अभी उंगली नहीं उठा सकते किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ को लेकर। बट अगर मृदुल के साथ ये चीज़ें होंगी तो वो सब सीधे सीधे दिखेंगी कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि मृदुल को नॉर्थ इंडिया से जितना सपोर्ट है वो मुझे नहीं लगता और किसी के पास इतनी वोट होंगी। तो मृदुल को तो वोटों से तो कोई निकाल ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। मृदुल का हमने देखा था जब स्टार्टिंग में वो एंटर हुए थे बिग बॉस के घर में तो उन्हें अपनी जितनी भी है फैंस उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला था। इवन उनके फ्रेंड्स जो एल्विश और बाकी लोग हैं उनसे भी सपोर्ट मिला था पिछले सीजन में। लेकिन जब एल्विश ने सपोर्ट किया था तो मेकर्स ने जिस भी तरीके से लोगों को बाहर निकाला है, क्या आपको लगता है अगर इस बार वो सपोर्ट वापस मिलता है तो मृदुल को वापस से निकाल सकते हैं? वो थॉट है आप लोगों के मन में? थॉट है, बिल्कुल है। इसमें क्या होता है कि सबका एक गेम प्ले होता है और बिग बॉस में आने के बाद सबका एक फैन बेस अलग भी बनता है। तो ये वाली चीज़ें पीछे नहीं रही होंगी पिछली बार में। इस बार मृदुल का फैन बेस बिल्कुल अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई निकाल पाएगा इस तरीके से। ओके, क्या लगता है टॉप 5 तक कौन जा सकता है? कौन स्ट्रांग लग रहा है? देखो कहीं ना कहीं मृदुल का टॉप 1 में तो मृदुल है, ट्रॉफी वही लेके आएगा। बाकी जो उसका ग्रुप है सारा वो टॉप 5 में है। उसके जितने भी ग्रुप हैं नाम आप जैसा? ग्रुप में तो गौरव गौरव है हो गया, और अभिषेक है, प्रणीत हो प्रणीत गया, है, अश्नूर, अशनूर है। ये तो वो ग्रुप टॉप वाले 5 हैं, में ही टॉप जाएंगे। 5 में जाएंगे ये सब लोग। अभिषेक की वाइफ एक्स वाइफ को लेकर काफ़ी खबरें आ रही है कि वो एंट्री कर सकती हैं और घर में भी अब लोगों को डाउट होने लगा है कि अभिषेक की शादी हुई है। उनकी ग्रुप को पता है हालांकि, लेकिन बाकी ग्रुप को नहीं पता है। क्या लगता है अभिषेक की वाइफ की अगर एंट्री होती है तो गेम का सिनेरियो जो है वो चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो जाएगा गेम का सिनेरियो, क्योंकि अभिषेक के लिए ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड होगी कि उसने सोचा भी नहीं है कि इस तरीके से गेम में कुछ चेंज आ सकता है कि उनकी एक्स वाइफ को उसके अंदर गेम के अंदर बुलाएं। तो फिर
उसकी और असनूर की जोड़ी भी टूट जाएगी घर के अंदर मतलब की। देखो दोस्ती की जोड़ी है पर फिर हाँ। भी देखो फर्क तो पड़ता ही है इस चीज़ से। इस वीकेंड की बात पर अगर सलमान खान आते हैं तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो सलमान खान को उठानी चाहिए? सबसे ज़्यादा फरहाना ने किया है, जैसे मृदुल से लड़ रही है कि कैप्टेंसी है मृदुल के पास, तो उसकी कैप्टेंसी में काम ना करना, तो सलमान भाई को बोलना चाहिए बिल्कुल कि अगर कोई कैप्टन है तो उसके अंडर में सबको काम करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं मृदुल की तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि ये पूरा हफ़्ता ही मृदुल की वजह से टीआरपी आई है। मतलब हमारे हिसाब से क्योंकि इस हफ़्ते पूरे मृदुल ही दिखा है और पॉज़िटिव दिखा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक प्रोमो सामने आया है जहाँ पे मृदुल अब रो रहे हैं, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनके प्रति खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कौन रियल में खड़ा हो रहा है, कौन बस दिखावा ही कर रहा है? रियल और फेक टाइम के हिसाब से चलते रहते हैं उसमें, कभी कोई आता है रियल बन के, कभी कोई आता है फेक बन के। लेकिन बाहर का हमें पता है कि जो मृदुल को रोते हुए देख के उसके फैंस बिल्कुल नाराज़ हैं सब चीज़ों को लेके कि ये गेम कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि मृदुल एक बार भी रोए, अपना गेम अच्छे से खेले। बिल्कुल। कई बार लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू मिले, इसके लिए कुनिका की फैमिली मेंबर को भी बुलाया गया है, अमाल की फैमिली मेंबर को भी बुलाया गया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको ऐसा लगा कि हमें भी एक बार स्टेज पे बुला के मृदुल को पॉजिटिवली कुछ चीज़ें बतानी चाहिए जिससे वो गेम में और अच्छा करे? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एक बार बिग बॉस वाले या मेकर सब लोग ये डिसीज़न लें कि हम लोग भी जाएँ, सामने हम समझाएँ, कुछ चीज़ें पीछे की भी बताएँगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगी चीज़ें। बिल्कुल अगर हम में से कोई भी जाता है तो हम मृदुल को पॉज़िटिव चीज़ें बता के आएँगे अंदर और कौन गलत है, कौन सही है, ये सारी चीज़ें हम बता के आएँगे। हालाँकि मेकर्स क्या दिखाएँगे, क्या नहीं वो हमें भी नहीं पता अभी तक। बाकी हम मृदुल को पॉज़िटिव करके आएँगे। वो पहले से ही बहुत पॉज़िटिव है, पर कुछ जो चीज़ें उसके साथ पीछे से करी जाती हैं, जो चीज़ें मतलब उसको दिखती नहीं है, वो हम सारी चीज़ें बता के आएँगे उसको। सो मृदुल की कैप्टेंसी में एक और चीज़ देखने को मिली जहाँ पे लोग कंटिन्यू उसे वीक 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 बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से मृदुल सबसे ज़्यादा टूट गए? मृदुल बिल्कुल भी वीक नहीं है इस गेम के अंदर, और जो लोग मृदुल को वीक बता रहे हैं उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे कि वो वीक क्यों बता रहे हैं। उसने अपनी कैप्टेंसी में सारा काम खुद किया है, जबकि जब कोई और कैप्टन बनता है तो मृदुल उन सबको सपोर्ट करता है, उनके आगे उनकी चीज़ों में हमेशा खड़े रहते हैं, उनके साथ देता है हर एक चीज़ में, हर एक काम में। लेकिन उन्हें भी उसका साथ देना चाहिए इस तरीके से, लेकिन किसी ने नहीं किया। लेकिन मृदुल बिल्कुल भी वीक कैप्टन नहीं है, वो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव कैप्टन है पूरे गेम के लिए। देखो कहीं न कहीं अगर मृदुल को वीक बताया जा रहा है तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बेवकूफ़ी बात है वो सब कर रहे हैं। इस तरीके की उनको बात नहीं करनी चाहिए। कहीं न कहीं देखो कुनिका की का अगर देखा जाए तो वो खुद ही इतनी वीक है कि उन्होंने पहले दूसरे दिन ही छोड़ दी थी कैप्टेंसी। तो इस हिसाब से देखो बोलना तो नहीं चाहिए अगर कुनिका जी भी अगर अपनी तरफ से ये चीज़ें कर रही हैं तो बहुत ही एज्ड हैं पर बहुत ही बेवकूफ़ हैं अगर इस तरीके की वो बातें कर रही हैं तो। और कहीं न कहीं फरहाना जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रही है फरहाना अपने हिसाब से बाहर निकल के चीज़ें देखेंगी तो उनका वो फैन बेस नहीं बनेगा जो वो चाहती हैं। तो इस तरीके से देखो अगर वो बोलती हैं तो वो बहुत ही बदतमीज़ खुद ही हैं और ये बहुत गलत बात है अगर ये चीज़ें बोल रही हैं। कुनिका, नीलम और तानिया सब बैठे हुए थे जहाँ पे कुनिका मैम बात कर रही थी तानिया से कि मृदुल अब इसलिए दिख रहा है और अब एक्टिव ज़्यादा हो गया क्योंकि उसको कैप्टेंसी मिली और मैं चाहती भी थी इस वजह से उसे एक्टिव वो हो भी पाएगा। आपको लगता है कैप्टेंसी की वजह से वो एक्टिव? देखो कहीं न कहीं अगर ये चीज़ें बोली जा रही हैं तो उनको बहुत गलतफ़हमी है। वो जितना वो स 16-17 लोग उस बिग बॉस 19 में नहीं दिखे होंगे, इतना मृदुल पहले से दिख चुका है और जितना फ़ैन बेस मृदुल का है, इतना इनमें से किसी का भी नहीं होगा। और ये आकर ये सब बाहर भी दो देख लेंगे जो अभी बाहर हुए हैं, उन सब ने भी ये देख लिया है। कहीं न कहीं कुछ लोगों ने पहले भी ये बात करी है कि मृदुल को पहले बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि वोटिंग से वो हार नहीं सकता। तो और सब लोग भी वो बाहर आके देख लेंगे कहीं न कहीं ये चीज़ें। पेरेंट्स को आप कैसे संभालते हो जब आप देखते हो कि मृदुल इतना टूट रहा है तो वो जब नर्वस होते हैं या फिर रोते हैं तो उनको कैसे हैंडल करते हो आप? देखो हम बताते हैं उन्हें कि एक गेम है और गेम के तरीके से चल रहा है वो, तो उसे गेम के तरीके से ही लिया जाए कि जैसा है अच्छा चल रहा है, बाकी आएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल। कहीं न कहीं देखो एक बहुत अच्छी बात है कि 140-50 करोड़ लोगों में से ये 18 लोग चुने गए हैं और जिसमें से एक पूरे 18 लोगों में से मृदुल बिल्कुल रियल खेल रहा है, रियलिटी शो है। और अगर इस चीज़ से अगर 1% भी ये चीज़ देखी जाए कि अगर जो रियल है उसे ट्रॉफ़ी दी जाए, तो वो आँख बंद करके मृदुल जीत ही चुका है। तो रियल है, रियलिटी शो है, मृदुल बहुत रियल है। लास्ट सवाल रहेगा, फैमिली वीक होता है तो किस पे ज़्यादा गुस्सा फूटेगा और कौन जा सकता है आपकी फैमिली में से मृदुल? देखो हम में से कोई दोनों भाई में से जा सकते हैं क्योंकि मम्मी-पापा तो हमारे इस चीज़ से कभी कैमरे के सामने आने ही नहीं चाहते। तो हम दोनों भाई में से कोई भी जाएगा तो मृदुल को सारी चीज़ें बता के आएगा कि क्या कैमरे के पीछे क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। तो उस चीज़ से मृदुल और पॉज़िटिव होगा हमारे हिसाब से। थैंक यू सो मच। लास्टली मृदुल के ऑडियंस के लिए एक क्विक मैसेज। देखो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मेकर्स या बिग बॉस वाले कुछ भी ये चीज़ दिखाना चाहे, मृदुल को नेगेटिव दिखाना चाहे, मृदुल को रोता हुआ दिखाना चाह रहे हों, तो वो मेकर्स की चॉइस है। बाहर वाली पब्लिक कभी ये नेगेटिव हो मत आप।
और हमेशा पॉजिटिव रहो। जब भी नॉमिनेशन का टाइम आता है वोटिंग करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ दिख जानी चाहिए कि मृदुल को वोटिंग से हराया ही नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। धन्यवाद। बिल्कुल भी नेगेटिव ना बताएं मृदुल को, ये पूरा पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगा। रियलिटी शो में बिल्कुल रियल खेल रहा है, तो इसलिए मृदुल ही जीतना चाहिए। आप मेरा नाम है नितिन, भाई का नाम है नंदू और आप देख रहे हैं टेली चक्कर।